कि मंदिर का पूरी तरह से सर्वेक्षण होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ न्यायालय के आदेश से खुदाई भी होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि असली चीज़ क्या है वहाँ। अगर प्रशासन ने साथ दिया होता तो सर्वेक्षण कब का पूरा हो चुका होता। वहाँ आज भी भगवान का चित्र बना हुआ है, भगवान का मतलब कई भगवानों का वो बना हुआ है, उससे एकदम स्पष्ट है यार, इसमें कोई झिक नहीं करना है। और ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जो नाटक हो रहा है ये बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि नंदी का मुख उस मस्जिद की तरफ है, इससे प्रमाणित है कि कभी विश्वेश्वर वहाँ विराजमान थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भैया। सब कोई जानता है कि वो मंदिर का जगह है, मस्जिद नहीं है। वैसे साहब इस फिक्र में न रहें, हमने अयोध्या भी लिया है और हम ज्ञानवापी भी लेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पे रिजल्ट कल आ चुका है और सर्वे कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। परंतु आज जब जनता की राय लेने निकली आर वॉइस की टीम, तो वाराणसी में मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी पक्ष है वो बात करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। परंतु आज हम शाम के वक्त जब यहाँ पे चाय और पान के दुकान पे सर्वे करने के लिए निकले, तो यहाँ पे जो वादी पक्ष के लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो हमसे बात करने के लिए एग्री हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करूँगा। ये दादाजी हैं वाराणसी और काशी भोलेनाथ के नगरी में इनकी खुशमिजाज जो मिसाइल है उस पर चर्चा भी करेंगे और क्या कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में चल रहा है उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल ज्ञानवापी मस्जिद का जो इतने लम्हों से 4 दिन से करीब लड़ाई चल रही थी सिविल कोर्ट में, उसका जो फैसला निकला है प्रतिवादी पक्ष में, हिंदू पक्ष में, कि अब सर्वे होना है और पूरा मस्जिद के अंदर जाके होना है। कितना आप किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ भाई साहब कि मंदिर का पूरी तरह से सर्वेक्षण होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ न्यायालय के आदेश से खुदाई भी होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि असली चीज़ क्या है वहाँ। क्योंकि है ज्ञानवापी, तो हिंदू पक्ष का जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है उसके जो खंबे बने हुए हैं उसमें ये पूरे हिंदू संस्कृति के खंबे हैं, हमारे मंदिर के खंबे हैं, उसके ऊपर मस्जिद को ताना गया है। इस पर मैं धन्यवाद देता हूँ रेखा सिंह और अन्य वादियों को कि उन्होंने यहाँ मुकदमा दाखिल किया और दाखिल करने के बाद यहाँ के जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने इस पर आदेश पारित किया कि इसका सर्वे किया जाए। लेकिन प्रतिवादी पक्ष इसमें बाधा डाल रहा था। बार बार अदालत में कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात की गई, जिस पर 4 दिन और बेकार व्यर्थ में गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का प्रशासन ने भी वादी पक्ष का साथ नहीं दिया। मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन ने साथ दिया होता तो सर्वेक्षण कब का पूरा हो चुका होता। अच्छा, जब अभी तक क्या था कि वकील कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा जी, उनके ऊपर घंघोर आरोप लग रहे थे कि वो दीवालों को खुरच रहे हैं और निष्पक्षता से बात नहीं कर रहे हैं। पर अब तो जब कल फैसला सुना दिया गया तो प्रतिवादी पक्ष आरोप लगा रही है सिविल कोर्ट के ऊपर। क्या इतनी बड़ी आरोप काशी की जनता कैसे देखती है? ऐसा है, सुनिए हमारी बात, दीवालों को खुरचने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि देखिए, हम लोगों का पूरा बचपना ज्ञानवापी में बीता है। हम लोग वहाँ शाखा खेलते रहे आरएसएस का, और हम लोग क्रिकेट खेलते रहे। हम लोगों का पूरा बचपन वहाँ बीता है। और जितनी मस्जिद की बाहरी दीवार है वहाँ आज भी भगवान का चित्र बना हुआ है, भगवान का मतलब कई भगवानों का वो बना हुआ है, उससे एकदम स्पष्ट है यार, इसमें कोई झिक नहीं करना है। और ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जो नाटक हो रहा है ये बेकार है। एक अंधा भी जाएगा, एक अगर अंधा भी जाएगा तो वो भी कहेगा ये भगवान शिव है, ये बजरंग बली हैं, ये गणेश जी हैं, एकदम क्लियर है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और जो कोई सोचता है वो मूर्ख है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। अच्छा, प्रतिवादी पक्ष कह रही है श्रृंगार गौरी के यहाँ दर्शन करने जाना है तो जाइए, कौन रोक रहा है? परंतु आप मस्जिद के पीछे क्यों पड़ गए? तो हम मंदिर, वो एक्चुअली मस्जिद नहीं है, वो हमारा मंदिर है, तो हम क्यों उस पर अपना दावा छोड़ेंगे भाई? जबकि वीडियोग्राफर ने वहाँ के सबूत भी पेश किए हैं कि दीवारों पर स्वस्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। किसी मस्जिद के अंदर स्वस्तिक के चिन्ह आपको नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे हिंदू मंदिरों में ही मिलेंगे।
और वहाँ भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। वो सारा ढांचा जो बना हुआ है वो हिंदू शैली का ढांचा है। और सबसे बड़ी बात है कि नंदी का मुख उस मस्जिद की तरफ है। इससे प्रमाणित है कि कभी विश्वेश्वर वहाँ विराजमान थे। तो अब तो सिविल कोर्ट ने बोल दिया कि कल 8 बजे जाइए और अगर ताला चाबी नहीं मिलता है तो तोड़ के घुस जाइए। ये सिविल जज का फैसला बहुत ही बढ़िया रहा है। आज जो अंजुमन इस्लामी इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसकी पत्रावली देखेंगे, उसके बाद ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है इस पर हम फैसला देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भैया। इसमें हमारे काशीवासी के जो मुसलमान भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सब कोई जानता है कि वो मंदिर का जगह है, मस्जिद नहीं है। अच्छा, ओवैसी साहब तो कह दिए बाबरी तोड़ रहे हैं, ज्ञानवापी नहीं तोड़ने देंगे। ओवैसी साहब इस फिक्र में न रहें, हमने अयोध्या भी लिया है और हम ज्ञानवापी भी लेंगे। क्या बात है। और 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं हिंदुस्तान में, हम सब पर दावा ठोकने जा रहे हैं। एक आरोप और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है इसका? भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का ये विषय नहीं है, ये हिंदू आस्था का विषय है। ये हमारा मंदिर है और आदि विश्वेश्वर वहीं विराजमान थे। और वैसे ही छोड़ दें अपने को। जी, कहीं ना कहीं ये जो वादी पक्ष है, हिंदू समाज के लोग हैं, यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के स्थान पे ही चर्चा करने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सच्चाई होती है और निष्पक्षता होती है उस पे बात होती है। इसी के साथ आप बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर।